ऐ लोगों गौर करो, वही प्यारा मुस्तफा का मदीना, वही मुकद्दस शहर मदीना, कैसा वक्त आ गया आज हुसैन अपने नाना के मदीने को छोड़ने लगे हैं। आंखों में आंसू हैं, नाना के मज़ारे मुबारक पर आंखों से अश्क निकल रहे हैं। या रसूल अल्लाह, जाना तो नहीं चाहता हूं मगर क्या करूं, हालात मुझे रुकने भी नहीं देते हैं। हुजूर की बारगाह से चले, अम्मा फातिमतुज़ ज़हरा की बारगाह में पहुंच गए। ऐ वालिदा, ऐ नबी की बेटी, ऐ नबी की शहजादी, ऐ मेरी प्यारी अम्मी जान, आपने तो अपनी उम्र मदीने में गुजारी मुकम्मल की और आप मदीने में ही आज तक मौजूद हैं। आपका मस्कन आज भी मदीना बना हुआ है। लेकिन अम्मी जान क्या करूं, आज आपके बेटे पर ऐसा वक्त आ गया है कि जिस मदीने के अंदर, जिस मुबारक शहर के अंदर आपने मुझे लोरियां दे दे के सुलाया था, आपने मुझे अपने सीने से लगाया था, अम्मी जान आज उसी मदीने को मैं छोड़ रहा हूं। अल्लाह अकबर। अपने भाई इमाम हसन की बारगाह में पहुंचे, वहां भी जाकर यही अर्ज किया, ऐ भाईजान, आपके सामने कोई ऐसा वक्त नहीं आया था कि आपको मुस्तफ़ा का मदीना छोड़ना पड़े, मगर मेरे सामने आज वो वक्त आ गया है। भीगती आंखों को लेकर मौला हुसैन निकले हैं। नबी का प्यारा नवासा, मेरे आका के प्यारे शहजादे मौला हुसैन, वो हुसैन जिस पर मेरे आका ने अपने बेटे जनाबे हजरत इब्राहिम को कुर्बान किया, वो हुसैन मदीना छोड़कर जा रहे हैं और कहते हुए जा रहे हैं, नाना आज मुझसे मदीना छूट गया। अल्लाह अल्लाह मदीना छोड़कर मक्का की जानिब चले। मक्का शरीफ पहुंच गए। मक्का शरीफ पहुंचने के बाद में 4 महीने 6 दिन मक्के के अंदर गुजारे। ये सब कुछ इतनी जल्दी भी नहीं हुआ था। कितने? 4 महीने 6 दिन मक्के में। और कहाँ गुजारे जानते हो? मक्का वो शहर है जो हुसैन के नाना जहां पर पैदा हुए हैं, जहां मुस्तफ़ा की विलादत हुई है, वही प्यारा शहर है मक्का जहां मेरे आका की विलादत हुई है। वही प्यारा शहर है कि जहां मेरे आका की विलादत पर खुशबुएं बिखर गई हैं। उसी शहर मुबारक के अंदर हुसैन ने 4 महीने 6 दिन गुजारे। कहाँ गुजारे? शेबे अबी तालिब, जहां मेरे आका अपने खानदान को लेकर 3 साल तक परेशानियों में रहे, मुसीबतों का सामना किया, मुश्किलों का सामना किया। जब सोशल बायकाट हुआ शेबे अबी तालिब के अंदर, मेरे आका अपने असहाब को लेकर, अपने खानदान को लेकर हुजूर ने शेबे अबी तालिब के अंदर 3 साल गुजारे। अल्लाह अल्लाह, हुसैन ने वहीं पर 4 महीने 6 दिन का वक्त गुजार दिया। अब जब आप मक्का में पहुंच गए तो खत आने लगे। कूफा से खतूत रवाना हुए। कूफा जो है ना, वो शहर है जिसके बारे में मैंने जो रिवायत पढ़ी कि कूफे को जनाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आबाद किया था, बसाया था। क्योंकि मुसलमान जब लश्कर इस्लाम निकला और फतूहात इराक़ वग़ैरह में हुई, तो जब मुसलमान निकले वो वहाँ पर आबाद हुए मदियन वग़ैरह में, तो उन इलाक़ों में उनकी तबीयत नहीं लगती थी, तो कोई हमवार ज़मीन ढूंढनी थी, हमवार ज़मीन की तलाश थी, जहाँ की आबो हवा अच्छी हो, जहाँ पे तबीयत लग जाए। तो फिर ये कूफा इस ज़मीन पर आकर शहर आबाद हुआ। यहाँ तामीरी काम हुआ, मकानात बनाए गए, ये शहर आबाद हुआ।
लेकिन इस शहर की खासियत ये थी कि ये शहर जब आबाद हो गया ना, बाद में इस शहर के अंदर जो लोग रहते थे, मुल्ला बाकर मजलिसी एक शियों के मौलवी हैं, उन्होंने भी अपनी किताब में इस बात का इजहार किया है। जलालुल उयून एक किताब है, उन्होंने लिखा है कि ये जो शहर कूफा था ये मौला अली के शियों का शहर था। शियाने अली यहां पर रहते थे, शियाने अली कहलाते थे वो लोग। मौला अली ने इसी वजह से मदीना मुनव्वरा में दारुल इमारत था, मगर वहां से मौला अली ने दारुल इमारत फिर कूफा के अंदर मुंतकिल कर दिया था। वहां से खतूत आने लगे। एक खत नहीं आया, दो नहीं आए, तीन नहीं आए, चार पांच नहीं। पढ़ो तारीख की किताबें, इब्ने असीर ने लिखा, इब्ने खुल्दून ने लिखा, तबरी ने लिखा, एक दो खतूत नहीं, इब्ने असीर और इब्ने खुल्दून ने लिखा 150 खत मौला हुसैन की बारगाह में कूफा वालों ने भेजे। कितने? 150। अब इसके अलावा मुल्ला बाकर मजलिसी जलालुल उयून में लिखते हैं, उन्होंने 150 नहीं, उन्होंने लिखा मौला हुसैन की बारगाह में 100, 200, 300 नहीं, बल्कि वो लिखते हैं कि हुसैन की बारगाह में कूफा के बाशिंदों ने 40,000 खतूत भेजे और सब का मजमून लगभग यही था, ए हुसैन आप यहां पर चले आए, हमें यजीद की सल्तनत, इसकी हुकूमत गवारा नहीं है, हुसैन ये फासिक व फाजिर है, आप अगर आ जाएंगे हम आप पर अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, अपने मालो दौलत को आपके कदमों पे निसार कर देंगे। हुसैन आप आ जाइए, आप आ जाएंगे तो हमें हक नसीब हो जाएगा, आप आ जाएंगे तो हमें हमारा सच्चा इमाम मिल जाएगा, हम आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं, ए मौला हुसैन आप चले आओ। अल्लाह अल्लाह, जब इतने खत आए तो अब हुसैन सोचने लगे ना जाऊं तो फिर अल्लाह को कल क्या जवाब दूंगा। बस जब इतना ज्यादा इसरार हो, तवज्जो है, अगर आपके गांव के 2-4 लोग लगातार मुझे फोन करने लगे कि आना है हजरत, आना है हजरत, तो भला मैं मना कर दूंगा, कहूंगा यार इतना बुला रहे हैं तो जाना चाहिए। इब्राहिम भाई अकेले फोन करते हैं तो फिर मुझे ख्याल होता है कि बुला रहे हैं तो जाना चाहिए। जब इसरार होता है तो फिर आदमी कहां तक इनकार करेगा। जब इतने खतूत आए तो फिर इमाम हुसैन को सोचना था कि अगर नहीं गया तो फिर कल अल्लाह के यहां भी तो जवाब देना है कि कल लोग बुला रहे थे, खतूत भेज रहे थे, मगर तुम नहीं गए, तो जवाब नहीं था कोई रुकने के लिए। तो मौला हुसैन ने फिर एक बीच का रास्ता निकाला। वो रास्ता क्या था? इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना नाइब बनाकर, अपना जानशीन बनाकर जनाब हजरत इमाम मुस्लिम को कूफा रवाना कर दिया। इमाम मुस्लिम चचा के बेटे हैं, जनाब अकील के बेटे हैं, हजरत इमाम मुस्लिम कूफा की तरफ निकले हैं, मक्का से रवाना हुए हैं। मौला हुसैन ने खत लिखा कूफियों के नाम के मैं अपने भाई को भेज रहा हूं, मुस्लिम बिन अकील को, ये तुम्हारे पास पहुंचेंगे, ये मुझे खबर देंगे, इत्तला देंगे। अगर इन्होंने इत्तला दी, माहौल साजगार हुआ तो इनके बाद में मैं भी आ जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, मुस्लिम बिन अकील चले, उनके साथ में उनके 2 छोटे छोटे बच्चे मोहम्मद और इब्राहिम भी साथ में रवाना हुए। कूफा पहुंच गए। जब कूफा पहुंचे तो कूफा के लोगों ने बड़ा खैर मकदम किया, बड़ा इस्तकबाल किया। वो कूफा के लोग इंतजार में भी थे, खतूत भी बहुत भेजे थे। जब मौला हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील को भेजा तो इन्होंने बड़ा उनका इस्तकबाल किया, खिदमत गुजारी करने लगे, बैत आपके हाथ पर मौला हुसैन की करने लगे।
और बैत भी इतने बड़े मजमे ने की, तारीख की किताबों में है कि 40,000 लोगों ने इमाम मुस्लिम के हाथ पर इमाम हुसैन की बैत की थी। 40,000, समझते हो 40,000 की तादाद कितनी होती है? बड़ी अच्छी खासी तादाद होती है। मगर ये 40,000 बैत करने वाले, यकीनन आप गौर करें, अगर चाहते और इमाम मुस्लिम का साथ देते, बेवफाई न करते, तो यजीद का तख्त भी बाकी नहीं रहता। मगर ये सारे गद्दार निकले, बेवफा निकले, बेवफाई की। इमाम मुस्लिम जब कूफा में पहुंच गए और जब इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने बैत कर ली, उस वक्त जो वहां के गवर्नर थे ना, तो गवर्नर, उन्होंने जब ये हाल देखा तो उन्होंने फिर लोगों को जमा किया और मिंबर पे खड़े होके कहा कि देखो जो तुम ये कर रहे हो ना, जो बैत का सिलसिला चल रहा है, ये यजीद के खिलाफ जो सरगर्मियां चल रही हैं, अगर उसे पता लगेगा तो वो बड़ा खफा होगा, तुम्हारे साथ वो बदसलूकी करेगा। इन्होंने सिर्फ इतना कहा इसलिए कि ये अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले थे, इन्होंने कोई सख्ती नहीं की। इमाम मुस्लिम ने जब हालात देखे तो खत लिख दिया मौला हुसैन को, इमाम हुसैन आप जल्दी कूफा तशरीफ ले आए, हालात साजगार हैं, कूफा वाले आपके कदमों पर मर मिटने को तैयार हैं, सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं, आप चले आइए। 40,000 लोगों ने आपकी बैत कबूल कर ली है। इधर से खत रवाना किया मौला हुसैन की बारगाह में, कूफा से खत निकला, एक खत तो इधर हुसैन की बारगाह में निकला, एक और खत कूफा से निकला। जो इमाम हुसैन की बारगाह में खत निकला था वो इमाम मुस्लिम ने भेजा था, मगर दूसरा खत वो यजीद के दरबार में पहुंचा। यजीद के किसी कुत्ते ने वहीं से कूफा के अंदर से वो खत लिखकर भेजा था, और उस खत में उसने लिखा था, अमीरुल मोमिनीन यजीद, आपने कूफा के अंदर ऐसे आदमी को गवर्नर बनाया है जिसे कोई ख्याल ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है, या तो वो कमजोर है या फिर कमजोर बन रहा है, दिखाना चाहता है खुद को कमजोर, लिहाजा अगर ये कमजोरी रही तो कूफा आपके हाथ से निकल जाएगा। कूफा हाथ से निकला तो देखते देखते इराक हाथ से निकल जाएगा। आप इस गवर्नर को माजूल करें, कोई दूसरा सख्त गवर्नर यहाँ पर पहुंचाएं। जब खत पहुंचा यजीद के दरबार में, गुस्सा आ गया इसे, इसने अपने कैबिनेट मीटिंग की, बुलाया अपने मुशीरों को, कहा आप क्या करना चाहिए, कूफा हाथ से निकलता जा रहा है। मशवरे में इसको बताया गया कूफा के अंदर ऐसा गवर्नर भेजो जो बड़ा सख्त हो। किसे भेजें? बताया गया उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को कूफे का गवर्नर बना दो। ये बड़ा शातिर आदमी था, बड़ा सख्त मिजाज था, बसरा का गवर्नर था उस वक्त में। ये यजीद ने खत लिखा। आज बहुत सारे लोग हैं यजीद को बचाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको यजीद का खत पढ़ के सुना रहा हूं, और इससे ही पता लग जाता है कि जो लोग यजीद को बचाने की कोशिश करते हैं ना, वो दयानतदारी से काम नहीं लेते। जो लोग कहते हैं कि वो इब्ने जियाद ने ज्यादती की इमाम हुसैन के साथ, वही तो था करबला में। इब्ने जियाद ने उमर साद को हुक्म दे दिया, उमर साद ने 22,000 का लश्कर खड़ा कर दिया, इमाम हुसैन और अहले बैत पर जुल्म हुआ और इस जालिम ने जो है कत्ल कर दिया, ये कहते हैं। और फिर ये भी बददयानती देखो, कहते हैं कि जब सरे इमाम हुसैन यजीद के दरबार में पहुंचा तो यजीद बड़ा गजबनाक हुआ, उसे गुस्सा आया, इब्ने जियाद को डांटने लगा, इब्ने जियाद तूने ये क्या किया, मैंने तुझसे कत्ल करने के लिए थोड़ी कहा था, मैंने तो कहा था बस बैत ले ले। मगर नहीं, ये ईमानदारी से नहीं होती बात। मैं तुम्हें बताता हूं, यजीद ने खत लिखा था उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को गवर्नर जब बनाया था, और वो मेरे किताब यहां भी मौजूद है, इसके अलावा नाम बताकर जाऊंगा, सब किताबों में देख लेना, तारीख की किताबों में, कि ये लफ्ज मौजूद हैं किताबों के अंदर जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं।
यजीद ने उबैदुल्लाह इब्न जियाद को खत लिख दिया। वो बसरा का गवर्नर था। यजीद ने लिखा, तुझे मैं कूफा का गवर्नर भी बनाता हूं, एक काम कर, बसरा छोड़ फौरन कूफा चला जा, कूफा का गवर्नर बनाता हूं। जा जा कर देख, हालात साजगार नहीं है। इमाम मुस्लिम वहां पर पहुंचे हुए हैं, मुस्लिम बिन अकील वहां पर पहुंचे हुए हैं, लोग उनकी बैत कर रहे हैं, हुसैन की बैत कर रहे हैं। जा तू जाकर पहुंच कर कूफा में सख्ती कर लोगों पर, कोई भी बागी ना बन सके, कोई गद्दारी ना कर सके। मुस्लिम बिन अकील से बैत ले ले, बैत ना करें तो तू उन्हें कत्ल कर देना। ये उसने लिखा था यजीद ने। और इसके आगे के अल्फाज यजीद ने लिखा था, मुस्लिम बिन अकील अगर बैत ना करें तो कत्ल कर देना, और अगर इनके बाद हुसैन इब्ने अली आए तो उनसे भी बैत लेना। अगर वो बैत करे तो ठीक है, बैत ना करें तो उनको भी कत्ल कर देना। अब मुझे कोई बताए, यजीद तो पहले ही ऑर्डर दे रहा है कि अगर बैत ना करें तो कत्ल कर देना, फिर कोई यजीद को बचाने वाला, यजीद को बचाने के लिए जब खड़ा होता है तो मुझे बताओ कौन सा इंसाफ होता है? नहीं जी, यजीद ने नहीं किया, इब्ने जियाद ने। इब्ने जियाद ने खुद थोड़ी किया, करवाया यजीद ने, करवाया उसने। इब्ने जियाद को जैसा उसने हुक्म दिया उसने वैसा किया। अब ये बड़ा बदबख्त था इब्ने जियाद, जब इसे खत मिला ना तो इसने अपने भाई को, जिसका नाम उस्मान इब्ने जियाद था, इसने उसको वहां का गवर्नर बनाया, अपना जानशीन बनाया बसरा का। और ये वहां से निकला, अपने चंद लोगों को अपने साथ में लेकर निकला, चंद जवानों के साथ वहां से निकला, सिपाहियों के साथ। बड़ा मक्कार था। इसने कादसिया, एक मकाम है कादसिया, जब ये वहां पहुंचा तो इसने वहां से रास्ता चेंज कर दिया। इसने कूफा जाने वाला जो रास्ता बसरा की तरफ से कादसिया होकर आता था, उस रास्ते को छोड़ दिया। जो रास्ता हिजाज से आता था, मक्का की तरफ से आता था, इसने उस रास्ते को अपना लिया और हिजाजी लिबास पहना, जो अरबों का लिबास होता था वो हिजाजी लिबास पहना। और उसके बाद में हिजाज के रास्ते से ये कूफा की तरफ अपने चंद साथियों को लेकर चल पड़ा। कूफा में जब ये दाखिल हुआ, लोग तो कूफा के पहले ही इमाम हुसैन का इंतजार कर रहे थे। शाम का वक्त था, अंधेरा सा होने लगा था। इसने चेहरे पर नकाब डाल ली। इधर तो लोग इमाम हुसैन की आमद के मुंतजिर थे। जब कूफा के अंदर एक आने वाले को आते हुए देखा और हिजाजी लिबास में देखा, हिजाज के रास्ते से आता देखा, तो कूफा के बाशिंदे समझे कि हुसैन आ गए, हुसैन आ गए। नारे बुलंद होने लगे, मरहबा मरहबा की सदाएं बुलंद होने लगी। मरहबा हुसैन आ गए, मरहबा नवासे रसूल आ गए, मरहबा पैगंबरे खुदा के प्यारे नवासे आ गए। अल्लाह अल्लाह नारे बुलंद हो गए, मरहबा मरहबा की सदाएं बुलंद हो गई। भीड़ जमा हो गई। जब भीड़ ज्यादा हुई, जब चलने में दिक्कत आने लगी, तो साथ वाले ने जोर से कहा, ऐ लोगों रास्ता छोड़ दो, हट जाओ, ये हुसैन नहीं, ये तुम्हारे नए अमीर, कूफा के नए गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न जियाद हैं। जब लोगों ने इतना सुना तो बड़े मायूस हुए और अफसोस करते हुए एक एक दो दो धीरे धीरे सब वापस चले गए।